जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि किन्नरों का गुप्तांग कैसा होता है और किन्नर सब संभोग यानी सेक्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य जननांग के विषय में समझते हैं कि पूर्ण रूप से जननांग कैसा होता है। अब समझिएगा, मेल में भी किन्नर पाए जाते हैं और फीमेल में भी क्या होते हैं तो किन्नर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम गुप्तांग के विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं मेल क्या बोलते हैं तो जननांग बोलते हैं। अब मेल जननांग तैयार कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं तो पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। हाइगोल्का को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे हम बोलते हैं सामान्य बेसिकल, यानी चारों चीज़ क्या होते हैं तो जननांग का मुख्य होता है। अब कहाँ होता है? क्योंकि जो सामान्य बेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सब क्या करते हैं तो वीर्य का निर्माण करते हैं। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। अब इन दोनों को बाहर कौन करता है? बाहर निकालने का माध्यम कौन होता है? ये पेनिस होता है। समझ गया? अगर पेनिस में दिक्कत हो जाता है ना तब समस्या बढ़ जाता है। ये किसका हो गया? तो ये हो गया मेल में। अब फीमेल में क्या होता है समझिएगा, इसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसे हम यूरेथ्रल ओपनिंग यानी यहाँ से क्या होता है यूरिन पास होता है। और इसे हम बोलते हैं वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। ये किस में होता है तो ये महिला में होता है। अब ये पूर्ण रूप से अगर विकसित रहेगा तो बोला जाएगा कि जननांग ठीक है यानी गुप्तांग ठीक है। लेकिन जब इसमें किसी भी तरह का अगर कमी आ जाता है तब क्या होता है जननांग में दिक्कत हो जाता है। तो समझिए किन्नर नाम कहीं दिया गया, यानी पूर्ण रूप से किन्नरों का जो गुप्तांग होता है ये विकसित नहीं हो पाता है। अगर पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो किन्नर कोई नहीं बोलेगा। जैसे समझिए अगर कोई महिला है, अगर कोई महिला अगर संतान को उत्पत्ति कर देती है तो लोग क्या बोलते हैं इसके पास संतान है। लेकिन जो महिला संतान को उत्पत्ति नहीं कर पाती उससे क्या बोलते हैं तो निसंतान बोल जाते हैं, यानी इसके पास कोई संतान नहीं है। अगर उसी महिला के पास अगर संतान हो जाएगा तो कोई निसंतान नहीं बोलेगा। उसी तरह से जो किन्नरों का गुप्तांग होता है अगर पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाएगा तो कोई किन्नर नहीं बोलेगा। तो होता क्या है इन लोगों में जो गुप्तांग होता है ये पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन आप तुरंत देख के नहीं समझ पाते हैं। कितने लोग क्या करते हैं तो चाल को देख के बात को देख के क्या करते हैं समझ जाते हैं ये किन्नर है। यानी चाल में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है, बात करने में परिवर्तन हो जाता है और चेहरे का बनावट क्या होता है अलग हो जाता है। तो क्या करते हैं लोग देख के भी क्या कर सकते हैं तो पहचान सकते हैं। लेकिन इन लोगों का जो गुप्तांग होता है ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। समझ में क्या? अब समझते हैं अगर ये संभोग कैसे करते हैं। अब ध्यान समझिएगा, कई तरह से यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं जैसे अन्य लोग करते हैं। अब संभोग करने में भैया कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला वाला किन्नर है, अन्य लोगों की तरह क्या कर सकते हैं ये संभोग कर सकते हैं। कुछ किन्नर सर्जरी करवा लेते हैं, जननांग का बनावट क्या होता है बदल जाता है। अब जैसे सर्जरी होगा तो बनावट क्या हो जाता है बदल जाता है। अब समझिए अगर मान लीजिए कोई महिला वाली अगर किन्नर है तो ये चाहती है ना इसका लिंग बदला हो जाएगा, यानी पुरुष वाला किन्नर में बदलाव हो सकता है। अगर कोई पुरुष है ये क्या कर सकता है तो महिला वाले किन्नर में क्या कर सकता है तो अपने लिंग को बदलाव कर सकता है। और ये सब कैसे पॉसिबल होता है तो आप हॉस्पिटल में जाइएगा, डॉक्टर सब क्या करते हैं तो आपके जननांग को बदल देते हैं। तो आज के समय में कुछ किन्नर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं सर्जरी के माध्यम से भी बदलवा लेते हैं। समझ में आ गया? और क्या होता है किन्नर किसी भी यौन रुझान के हो सकते हैं, जैसे समलैंगिक हो सकते हैं, विषमलिंगी हो सकते हैं, उभयलिंगी हो सकते हैं या अलैंगिक हो सकते हैं। यानी किन्नर किसी भी रुझान के लिए हो सकते हैं, जैसे समलैंगिक हो सकते हैं, विषमलिंगी, उभयलिंगी और अलैंगिक के भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? और क्या होता है लेकिन जो किन्नर होते हैं ये पुरुष महिला किन्नर के साथ संभोग कर सकते हैं। यानी समझिए लेकिन जो किन्नर होते हैं ये पुरुष के साथ भी संभोग कर सकते हैं, महिला के साथ भी संभोग कर सकते हैं और अपने यानी किन्नर के साथ भी क्या कर सकते हैं तो संभोग कर सकते हैं। अब ये किन्नर है तो किन्नर के साथ तो संभोग वैसे कर लेगा, लेकिन जो किन्नर होते हैं ये पुरुष के साथ और महिला के साथ भी क्या कर सकते हैं तो संबंध को स्थापित कर सकते हैं। अगर पुरुष वाला किन्नर है तो महिला के साथ स्थापित कर सकता है, अगर महिला वाली किन्नर है तो पुरुष के साथ संभोग स्थापित कर सकती है। और किन्नर है तो किन्नर के साथ भी क्या कर सकते हैं संबंध स्थापित
कर सकते हैं। समझ गया? यानी किन्नर भी हर एक तरह से संभोग अपना कर सकते हैं। फर्क क्या है? तो थोड़ा लिंग में इनके क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। लेकिन अगर सर्जरी करवा लेते हैं तो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से अपने लिंग को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन लिंग स्थापित करने के बाद भी इन लोग बच्चे को क्या कर सकते हैं, तो पैदा कर सकते हैं। यानी यूट्रस भी लगवा सकते हैं, वेजाइना भी क्या कर सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। अब ये सब सर्जरी जब हो जाता है ना, तब क्या हो सकता है, गर्भ ठहर सकता है। लेकिन अगर सर्जरी नहीं हुआ है तो कोई भी किन्नर बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में होगा कि किन्नर संभोग कैसे करते हैं और उनका गुप्तांग कैसा होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।